हेलो। तो हेलो दोस्तों, अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो दूसरा प्रश्न करते हैं हम। इसमें दे रखा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत शांत हैं। मतलब कि जो ऊपर वाले जो प्रश्नों में जो अभी आए थे, शांत हमने निकाले थे। शांत कौन कौन से, इसमें तो कुछ 6 प्रश्न है। अब इसमें 12 प्रश्न है एक्चुअली में, अब आ रहे 10 हैं। जो आपके 4 प्रश्न मैंने लिखे नहीं हैं, जो आपको बुक में मिल जाएंगे, उनको उनको बुक में से देख लेना और खुद करना उनको घर पे होमवर्क के तौर पर करना, ठीक है। तो हम इसमें से एक संख्या लेते हैं, 70/8 को लेते हैं। तो निकालना कैसे है, 7 जो है दशमलव प्रसार। तो 70 जो हमारा 8 दे रखा है, इसके फैक्टर करेंगे, ये आएगा। इसमें कमी किसकी है, 5/3, मतलब 5 की घात 3 की कमी है, उसको मल्टीपल कर लेंगे ऊपर भी नीचे भी। तो कितना आएगा, 17 × 125। और ये आएगा आपका 2 × 5। जब बेस सेम, वो सॉरी घात सेम होती हैं तो नीचे हम गुणा कर लेते हैं और घात रखते हैं एक ही। 17×5 = 85 का 5, हाथ बचा 8, 17×2 = 34 और 8 42 का 2, 4 बचा है। 17 × 1 = 17 और 4 21/10 का क्यू 2125, 10 का क्यू 1000। 3 जीरो है। तो पॉइंट कहाँ लगेगा, 3 जीरो है, 1 2 3 गिनो, और ये हो गया आपका दशमलव प्रसार। ये हमको लिख के दिखाना, मतलब हमको पॉइंट में भी लेके दिखाना कि क्या आएगा इसका, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बारी। ये कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय है तो है, और पी अपन क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखो, पॉइंट के बाद कुछ संख्या रिपीट हो रही है, खत्म हो रही है। ये आपको देखो पहली प्रश्न वाली, सॉरी पहली क्लास में बताया था कि जब कोई संख्या आपकी पॉइंट का खत्म हो रही है तो क्या होती है तुम्हारी, वो 7 दशमलव होता है। तो क्या कहेंगे, ये शांत, तो शांत जो आपको दिख रहा है, शांत, इसको लिखने की जरूरत क्या है। इसने प्रश्न पूछा क्या है, हमको सिर्फ वो निकालना है। तो ये एक्चुअली में ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, पी अपन क्यू के रूप की है, और क्यू के जो गुणनखंड है वो किस रूप के हैं वो बता रहा है, ठीक है ना। जो नीचे जो बटे वाला होता है वो जो है 2 की घात n गुणा और 2 की घात, सॉरी 5 की घात m के रूप के, ठीक है। ये इतना लिखना है इसमें। अब देखो इसमें देखो रिपीट हो रही है क्या संख्या, देखो इसमें देखो खत्म नहीं हो रही संख्या, चलती आ रही है। पर आगे देखना क्या कह रहा है, देखो क्या कह रही है वो कह रहा है कि 120, मतलब 120, और 120 फिर जीरो, और ये क्या आ रहा है, मतलब कुछ तो अलग ही आ रहा है। इसमें देखो रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है। देखो बार का मतलब होता है रिपीटेशन, तो ये क्या है, ये तो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है, ठीक है, ये भी है। पर क्या है, देखो इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है। देखो यहाँ एक यहाँ पर 12 है, फिर 1 जीरो, फिर 12 2 जीरो, फिर 12 3 जीरो। यहाँ तो कुछ अलग ही आ रहा है, मतलब कि पहले कुछ हो रहा था, रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो क्या कहेंगे इसको हम, ये जो आपकी आवर्ती है, कैसी आवर्ती है, जो ये है अनावर्ती। ये परिमेय संख्या तो है, ये कैसी है, आवर्तित है, ये अनावर्तित है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। और दशमलव प्रसार कैसा है इसका, 10मलव प्रसार अशांत अनावर्तित है, ठीक है। इतना करना। इसमें क्या करना, क्या है, इसके जो गुणनखंड है,
दो की घात n गुणा और 2 की घात m रूप के नहीं है। बराबर काट दिया, समझ जाना, ठीक है। 5 की घात है, सॉरी, ये इसको दोबारा लिखते हैं हम इसको। जो क्यू के जो गुणनखंड हैं 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के नहीं है, ये बराबर काटा मतलब होता है इसके नहीं, रूप के नहीं है, क्योंकि ये संख्या जो है रिपीट हो रही है। तो ऐसा तो नहीं कि 2 आ रहा हो बटे में और 5 आ रहा हो, ये दोनों ही आ रहे हो, तो पॉइंट में आने का तो वो बार लगेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इनके अलावा और कोई संख्या आ रही होंगी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको तो पहला जो पीछे प्रश्न बताया था, कौन सा वाला बताया था मैंने जो भी, हाँ ये वाला बताया था। देखो इसमें देखो संख्या अलग अलग आ रही थी, इस वाले में संख्या अलग अलग आ रही थी। 5 भी आ रहा था, साथ में देखो 3 और वो भी आ रहा था, इसमें 17 आ रहा था, 63 91, ठीक है, वो आ रहा था इसमें जो है, ठीक है। तो ये हमने बताया था आपको, 17 नहीं 13 आ रहा था इसमें, सॉरी। ये आपको एक प्रश्न शायद अब गलत हो गया होगा, तो दोबारा इसको यहाँ कर देते हैं। इसके जो नीचे वाले जो फैक्टर आ रहे थे वो 5 गुणा 3 गुणा और 13, सॉरी 13 7 गुणा 13, ठीक है, ये आ रहा था इसका। तो इसको लिख लेना आपने, इतना गलत लिख दिया हो तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो हट गया है। तो ये सबको समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये क्लास जो है आपकी यहीं तक थी, तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जो आप अगली जो इसके बाद जो अगली क्लास जो आएगी, नेक्स्ट क्लास, उसमें आपको चैप्टर 2 को पढ़ाएंगे, चैप्टर 2 बहुपद। उसमें जो आप उसको जो पढ़ के आना उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।